हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल ज्ञान विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। इससे पहले हम लोगों ने श्वसन तंत्र को समझ लिया है, उसमें हम लोगों ने टाइडल वैल्यू और टीएलसी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिकीय श्वसन को समझेंगे। तो देखिए, यह मानो कि कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल जो कोशिका है उसके अंदर श्वसन हो रहा है। किसके अंदर? जो कोशिका है उसके अंदर श्वसन हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कोशिकीय श्वसन। ठीक, तो कोशिकीय श्वसन के विषय में समझेंगे। तो देखिए, कोशिकीय श्वसन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है कोशिका द्रव में, जिसको कहेंगे अनाक्षीय श्वसन, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसे कहेंगे अक्षीय श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिका द्रव में श्वसन जो होता है, जो अनाक्षीय श्वसन होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए, यह कोशिका द्रव में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है। ठीक है, अनाक्षीय श्वसन जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, अतः इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? अनाक्षीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है। देखिए, बीज का अंकुरण जो होता है जीवाणु तथा ईस्ट में अनाक्षीय श्वसन द्वारा होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव में अनाक्षीय श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें देखिए जो 2 एटीपी होता है ग्लूकोज को तोड़ने में, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ठीक है, 2 एटीपी का लाभ होता है। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। और लाइसिस जो होता है क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी होती है, जिसको एस्टाइल यानी कि देखिए जो होता है, ठीक है, CA यानी कि को एंजाइम। ठीक, को एंजाइम ए भी कहते हैं। ठीक है, को एंजाइम ए वो भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन यानी कि जिसको अक्षीय श्वसन कहते हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे अनाक्षीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थित में होता है, इसी वजह से इसको अक्षीय श्वसन कहते हैं। सॉरी, अक्षीय श्वसन, शायद मुंह से अनाक्षी निकल गया। ठीक है, इसे अक्षीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उसे क्रेब्स चक्र कहेंगे, और इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्रेब्स चक्र की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको कल ही मिल जाएगी। ठीक है, इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। और देखिए, कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्लों को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी कि टूटना होता है। पूर्णतः क्या होता है? अपघटन होता है, टूट जाता है। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं। कितने? 18 एटीपी बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल में अपघटन से 18 एटीपी बनते हैं, तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल कितने? 36 एटीपी बनेंगे। कितने बनेंगे? 36 एटीपी बनेंगे। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, तो देखिए इसके दौरान क्या होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है। कुल एटीपी की संख्या कितनी होती है? 39 हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्रेब्स चक्र में 36, ठीक, और प्लस 2 जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, मिलाकर के कितने? 38 हो गए। ठीक, कितने हो गए? 38 हो गए। ठीक है, 38 हो गए। और देखिए 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे में क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, श्वसनीय पदार्थ। देखिए, वैसे पदार्थ जिसका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद वसा हो गया, फिर उसके बाद क्या होगी? प्रोटीन हो गई। ये रेशियो हो गया। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे तो आंतरिक श्वसन जो है कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और फेफड़े में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक, आंतरिक श्वसन कहते हैं। और वेट, यहाँ पे रुकिए जरा, आप कहाँ गए? यहाँ पे थे आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 38, देखिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। कुल एटीपी की संख्या, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप? 8 कर लीजिएगा। ठीक, 8 कर लीजिएगा। तो ये हम लोग की रेस्पिरेशन है उसकी जो क्लास है वो खत्म हुई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।